नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच स्टेट इज़ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजिंग स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज। तो भारतीय सेना ने किस राज्य में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है? तो आंसर था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में झांसी में स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया था इंडियन आर्मी ने। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। तो आईसीसी के द्वारा महिला T20 विश्व कप जो ऑर्गेनाइज हुआ उसे किसके द्वारा जीत लिया गया? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। न्यूजीलैंड ने यहाँ पहला वुमेन T20 वर्ल्ड कप को जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराकर अपने पूरे इतिहास में इन्होंने पहली बार इसे जीता है। और साथ ही जो अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास में पिछले 36 सालों में मेंस टीम ने भी भारत को यहाँ पर टेस्ट में हराया है। 9th आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ जिसे बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज कराया गया और वहाँ पर ही ये बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज कराया जाना था, लेकिन बाद में फिर वहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से यूएई में कराया गया और वहाँ पर न्यूजीलैंड के द्वारा साउथ अफ्रीका को हराकर जीत लिया गया। अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो पहला एडिशन 2009 में हुआ था, इंग्लैंड ने उसे जीता था। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट हुआ है 2024 में हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑर्गेनाइज कराया गया, इसको न्यूजीलैंड के द्वारा जीत लिया गया। अगला जो एडिशन होगा वो इंग्लैंड में 2026 में होगा और उसे इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर सक्सेसफुल टीम रही है वो ऑस्ट्रेलिया रही है। 9 टाइटल में से 6 टाइटल ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और सबसे ज़्यादा जो रन इस बार बनाए हैं वो सूजी बेट्स ने बनाए हैं और सबसे ज़्यादा विकेट ये मेगन स्कॉट के द्वारा ली गए हैं T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। 6 मेडल भारत को पेरिस ओलंपिक में प्राप्त हुए थे, जिनमें एक था सिल्वर मेडल और बाकी 5 मेडल थे ब्रॉन्ज। सऊदी अरेबिया जो कि पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम को 2025 में होस्ट करेगा। शौर्य भावा ये ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में जीते हैं। सबीरा हैरिस ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने वुमेन्स ट्रैप इवेंट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इटली में जीता है। गगन नारंग जिनको मैरी कॉम की जगह भारत का चेफ डी मिशन अपॉइंट किया गया था ओलंपिक 2024 में, और गौतम गंभीर को नए हेड कोच के रूप में इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया था। अगला, प्रबोवो सुबियांतो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो प्रबोवो सुबियांतो ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं इंडोनेशिया के ये दोबारा से राष्ट्रपति के रूप में प्रबोवो सुबियांतो को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, ये वाइस प्रेसिडेंट गिब्रन राकाभूमिंग राका चुने गए हैं। अक्टूबर 19 से लेकर 20 के अवसर पर इनको अपॉइंट किया गया इस पद पे। और प्रबोवो सुबियांतो ये 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया है, जोको विदोदो की जगह इन्होंने ली है। अब रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया की बात करें तो जकार्ता इसकी कैपिटल है, करेंसी इसकी रुपया है। जोको विदोदो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे। अगला, अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। और आइवरी कोस्ट ये UN वाटर कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया इसने। 1992 में इस संस्था को बनाया गया था और ये 10वीं अफ्रीकन कंट्री बन चुकी है जो कि इस संस्था में जुड़ी है। इब्राहिम इस्कंदर ये कुआलालंपुर मलेशिया के ये किंग बने हैं। रॉबर्टा मेट्सोला ये प्रेसिडेंट बने हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के।
बांग्लादेश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां मेंबर बना है। केर स्टारमर ये नए प्राइम मिनिस्टर यूके के बने हैं। और हंगरी जहां पर जिसको यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी रोटेशनल फॉर्म में प्राप्त हुई है। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल है, अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ होस्टिंग द ब्रिक्स समिट 2024? तो ब्रिक्स समिट 2024 को कौन होस्ट कर रहा है, कौन मेज़बानी कर रहा है? तो रशिया के द्वारा ये ब्रिक्स समिट 2024 को होस्ट किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, रशिया के कजान में इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ब्रिक्स अभी तक 5 देशों का मेंबर था, लेकिन 2024 जनवरी में और कई मेंबरों को शामिल कराया गया। 5 ये इजिप्ट, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया और इथोपिया है। इन मेंबरों को भी अभी यहाँ पर मेंबर इनका बनाया गया। और अब ब्रिक्स के एक मेंबर ने बनने से इनकार कर दिया, तो अब टोटल 10 मेंबर बने। नहीं तो 6 मेंबर और चुने गए थे, लेकिन अब 5 मेंबर इसमें अभी ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं। तो टोटल 10 मेंबर अब इसके हो चुके हैं। 2009 में ब्रिक्स को फॉर्म किया गया था, लेकिन ब्रिक नाम को मतलब ऐसा हटा दोगे तो ब्रिक को 2006 में फाउंड किया गया था। इसको फाउंड किया गया था रशिया के यकातेरिनबर्ग में, और पहला समिट वहीं ऑर्गेनाइज हुआ था। अगला, वेयर इज़ द नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज? तो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैम्पियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो इसको गोवा की कैपिटल पणजी में ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही। नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2024 पणजी, गोवा की कैपिटल पणजी में ऑर्गेनाइज कराई गई, और राजस्थान के लाखन सिंह के द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में जीत लिया गया है। और साथ साथ जो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, S4 में मेंस कैटेगरी में ये जीते, S5 में 100 मीटर स्टाइल में उड़ीसा के नरहारी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया, और महाराष्ट्र के चैतन्य के द्वारा S6 में गोल्ड मेडल जीता गया है। ये अलग अलग कैटेगरी हैं, मतलब किसी के अगर हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, उसी हिसाब से गोल्ड मेडल जीते गए। अगला, सेवरल स्पोर्ट्स have been dropped from the 2026 edition of the Commonwealth Game, where will it be held? तो राष्ट्रमंडल खेलों के 2026वें संस्करण में कई खेलों को हटा दिया गया है। यह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये ग्लास्को में आयोजित किया जाएगा। 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही, ग्लास्को में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और ये 2026 में कॉमनवेल्थ गेम होगा, जहां पर कई गेम्स को हटाया गया। जिसकी बात करें तो 12 स्पोर्ट्स है जिनमें भारत ने मेडल्स जीते लास्ट 2022 में, और इस बार इसमें किन किन गेम्स को ड्रॉप किया जा रहा है? तो 6 उनमें से जो स्पोर्ट्स है उनको ड्रॉप किया जाएगा, जिनमें बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और रेसलिंग शामिल है। 2026 में ग्लास्को में होगा ये। और 2022 की बात करें, जो भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 61 मेडल जीते थे, उनमें से 22 गोल्ड मेडल थे। अब भारत के 12 स्पोर्ट्स में से यहाँ 6 स्पोर्ट्स को हटा दिया गया है, जिनमें भारत को मेडल प्राप्त हुए थे। अगला, द ब्लाइंड फोल्ड हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू स्टैचू ऑफ द गॉडनेस ऑफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट, so what is held in one hand and a scale of the other? तो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी की नई मूर्ति से आंखों की पट्टी हटा दी, तो फिर एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ पर क्या रखा गया है? तो एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक रखी गई है, और पहले तलवार रखी गई थी। तो अब न्याय की जो मूर्ति है उनके आंखों से पट्टी को हटा दिया गया, प्लस एक हाथ में जो तलवार थी उसको हटाकर अब यहाँ पर एक हाथ में संविधान को रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बुक दूसरे हाथ पर रहेगी, तराजू को अभी नहीं छेड़ा गया है। तो लेडी ऑफ जस्टिस, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक
लेडी की स्टैचू लगा होता था, उसमें थोड़ा अमेंड किया गया। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा एक कमीशन क्रिएट किया गया, उसके माध्यम से ये स्टैचू का कुछ जो सिंबल्स हैं उनको हटाए गए हैं। ठीक, अब नए स्टैचू में आप देखेंगे तो नए स्टैचू में आँखों में पट्टी नहीं है, एक हाथ में जो तलवार थी वो तलवार की जगह अब कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया है। ठीक, अगला, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी अ न्यू एयरपोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड अंडर द उड़ान स्कीम। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में उड़ान योजना के तहत एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो ये उड़ान जो स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक नामक स्कीम, इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में यहाँ पर नए एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है। वैसे उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में भी जो रीवा जगह है वहाँ पर एक एयरपोर्ट, और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में एक एयरपोर्ट को इनॉग्रेट भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उड़ान स्कीम के माध्यम से किया गया है। उड़ान जो स्कीम है ये 10 साल के लिए आगे और एक्सटेंड की गई है, जिससे रीजनल कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट है, जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो हवाई कनेक्टिविटी बनाई जा सके, जिससे कि जो आम हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हैं उनको भी जो हवाई यात्रा कराने का अनुभव दिया जा सके। अगला, विच कंट्री हैज़ नेम द साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना डेट अरोज इन द बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का नाम दाना किस देश के द्वारा रखा गया था? तो ये कतर के द्वारा रखा गया है, और ये सभी नाम पहले से ही अनाउंस किए गए हैं, सीक्वेंस वाइज ये अपना नाम आते रहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जो एक नया दाना नाम का चक्रवात आया है, उसने भारत के वेस्ट बंगाल और साथ साथ जो उड़ीसा के रीजन है उनको यहाँ अफेक्ट करेगा, और ये 120 किलोमीटर पर आवर से इसने यहाँ पर जो थर्सडे की मॉर्निंग थी वहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये उड़ीसा के कोस्ट और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से को अफेक्ट में लाएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। अगला, श्री सिंगेश्वर टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो श्री सिंगेश्वर मंदिर जो अभी खबरों में रहा वो किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अभी ये चर्चाओं में रहा है क्योंकि जो कॉपर प्लेट है, कॉपर प्लेट की जो एक इंस्क्रिप्ट है वो यहाँ पर 16वीं सेंचुरी की फाउंड हुई है। इसीलिए जो श्री सिंगेश्वर टेम्पल जो तिरुवल्लूर में तमिलनाडु में अवेलेबल है वो चर्चाओं में रहा, और ये जो मंदिर है ये लॉर्ड शिवा के लिए समर्पित है। अगला, वैन इज़ इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस स्नो लेपर्ड डे ऑब्जर्व होता है। ये 12 कंट्रीज़ में इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, और साथ साथ ये जो स्नो लेपर्ड है ये 12 कंट्रीज़ में ही प्राप्त होता है। कहाँ? इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। मुख्यतः ये एशिया के देशों में प्राप्त होता है स्नो लेपर्ड, और ये माउंटेन रीजन पर अधिकतर प्राप्त होता है। ये स्टेट एनिमल है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का स्नो लेपर्ड, और इसको इंटरनेशनल डे हम 23 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन था विजया किशोर रहातकर ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की नई चेयरपर्सन बनी है। उत्तर प्रदेश राज्य में इंडियन आर्मी के द्वारा स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। अभ्युदय जिंदल ये नए प्रेसिडेंट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बने हैं। निकिता पार्वल ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 बनी। अब ये मिस वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। आरबीआई के द्वारा भी रिसेंटली में NBFC के साथ मिले हुए नवी फिशरीज़ को यहाँ रेस्ट्रिक्ट किया गया, और ये 4 ऐसी संस्थाओं को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। भारत का 2070 तक नेट जीरो एमिशन बनने का टारगेट है, और ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक
2024 की रिपोर्ट में बताया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए अनाउंस किया है, जिससे कि जो लोकसभा की सीटों में जो अफेक्ट उनको दिख रहा है वो थोड़ा कम दिखे और उनकी सीटें भी नंबर बढ़े, और साथ साथ जो बूढ़ों की संख्या बढ़ेगी आगे चल के उसको भी कंट्रोल किया जा सके। कगिसो रबाडा ये वर्ल्ड के ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट में सबसे कम बॉल फेंक कर 300 विकेट प्राप्त किए हैं। मलावी कंट्री में वार्म हीटेड ऑफ अफ्रीका इसको कहा जाता है। भारत की प्रेसिडेंट वहाँ पर 100,000 मेट्रिक टन राइस और कैंसर ट्रीटमेंट की मशीन को यहाँ पर देने की अनाउंसमेंट की है, और भारत वो इस कंट्री की विजिट पे भी गई हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी पार्लियामेंट को सजेस्ट किया है कि चाइल्ड एंगेजमेंट और जो चाइल्ड मैरिज है उसको इलीगल जो है उसके लिए कुछ और प्रावधान किए जाएं, जिसमें वो चेंज करें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA 2006 में। अब आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है विच कंट्री रिसेंटली वॉन द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। तो हाल ही में किस देश ने ICC महिला T20 विश्व कप जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।